नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। लीनत मैत्री क्लब के राष्ट्रीय पदाधिकारी दमोह पहुंचे। उन्होंने दमोह जिले के सभी पदाधिकारियों से संवाद किया। एक कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ मां बीणा पाणी की आराधना से और फिर आयोजन के प्रयोजन के संबंध में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और स्वागत वंदन अभिनंदन भी किया गया। पदाधिकारियों का जहां एक और स्वागत किया गया, वहीं अनेक ऐसे लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका भी सम्मान इस मंच के द्वारा किया गया। और ये सभी ने अपने अपने घर पे योग किया और सभी इसमें बहुत जागरूक रहे और फलदार पौधों का पौधारोपण किया गया। इसमें आय हुई 3500 रुपए और खर्च हुआ हमारा 3200 रुपए। जुलाई माह में बच्चों को चप्पल एवं छाते वितरित किए गए एक गरीब बस्ती में जाकर। एक कॉलोनी है, उसमें हमारे सदस्यों की है, उसमें जो गरीब बस्ती थी और पूरे जो वहाँ पे लेबर और वर्कर जो काम कर रहे थे वो सब वही एक फैमिली पूरा वहाँ रहती है बहुत सारी, उनके सभी बच्चों को हमने जाकर ये बांटे। अगस्त माह जो भाई बहन के प्यार का महीना होता है, इस महीने में हमने हरियाली तीज के साथ फेलोशिप डे मनाया। स्वतंत्रता दिवस में बच्चों को टिफिन बॉटल बांटी। इसका आय हुआ 21,000 रुपए और व्यय नारायण भोज किया गया। इसमें हमारी आय हुई 12,000 रुपए, व्यय हुआ 12,000। हमारे बीच में आ चुकी हैं, इनके स्वागत। बहुत बड़ा दायित्व होता है एंकरिंग करना, बहुत बड़ा हमें के लिए जो आपको क्योंकि मैं तब से बैठ के देख रही हूँ कि एक बार ऐसा हुआ जब ये पहली एंट्री हुई। अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सूर्य पे, सितारे पे, नक्षत्र पे, जो कि पूरा हम लोगों को प्रकाश भी दे रहा है और साल भर से घुमा भी रहा है। संचय करके रखोगे तो वो घट जाए, उसमें चाहे तो प्यार हो तो और मुद्राएं हो तो और सेवाएं हो तो, सभी चीजें। तो दान एक पूजा है, एक तप है और परोपकारी इंसान सदा ईश्वर के हृदय के निकट होता है क्योंकि वो अच्छे काम करता है। ऐसे ही इसी तपोभूमि में एक पुण्य करती हुई यशस्वी प्रतिभा आज हमारे स्टूडेंट लीडर दीपा भाई जी, आप कानपुर में जन्मी थी और क्रमशः कटनी, जबलपुर रहते हुए मैहर की पुण्य भूमि में आज वो रहती है। तो आज वे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद पर आसीन, अनेक सम्मान और अवार्ड प्राप्त करते हुए पीड़ित मानवता के सेवा दीपा जी ने बहुत सार्थक भूमिका निभाई है और एक सशक्त हस्ताक्षर के बीच में वो हमारे बीच है। पिछली बार भी आई थी। उनका इतना सरल और सहज व्यवहार है कि कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वो इतने बड़े पद पे। जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही वो झुकता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे बीच एक हमें अपना मार्गदर्शन दे, अपना उपयोग। ऑल इंडिया लीनत मैत्री क्लब के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर मंच से उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित किया। जो छत्रसाल महाराज की ओज और शौर्य गाथा, जहाँ की खजुराहो की शाश्वत कलाकृतियाँ और महाकवि ईसुरी की भांगे बातें पे गूंजती हैं, वहीं जागेश्वर धाम के बाबा और कुंडलपुर के बड़े बाबा के आशीर्वाद से पल्लवित हो रही हमारे दमयंती की दमोह नगरी में आप सभी का नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। विवेकानंद जी ने कर्मयोग को बहुत ही सुंदर शब्दों में परिभाषित किया है। अपूर्व कर्मयोग के भीतर अपूर्व विश्राम, अर्थात हम जिस भी कार्य को बड़ी शिद्दत, विश्वास और मनोविज्ञ के साथ करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। साथियों, मैं लीनेस के माध्यम से सेवा कार्य को मैं बहुत ही शिद्दत और मनोयोग के साथ करती हूँ।
क्योंकि सत्कर्म ही मोक्ष, आनंद व संतुष्टि का मार्ग है। साथियों, व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बर्गर व्यक्तित्व, दूसरा आकाशवादी। तो जो बर्गर व्यक्तित्व होता है वो खुद तो पनपता है पर अपने नीचे के लोगों को पनपने नहीं देता है, ना बढ़ने देता है। और दूसरा होता है आकाशवादी। वो व्यक्तित्व ऐसा होता है जो खुद तो पनपता है, दूसरों को भी साथ लेकर चलता है और उनको भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। और उनका हमेशा बहुत आदर करती हूँ। मेरी वो बहन जैसे भी हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मगर घर पर हम लोग एक बहनों से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मतलब अपने पूरे रिलेटिव्स को भूल जाती हूँ जब हम दोनों मिलते हैं। कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर, हम मनोरंजन के साथ साथ सेवा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे दीपा जी ने इसका प्रोजेक्ट दिया है ध्येय के साथ, यदि हम ये बना लें कि हमें इस गाने को सक्षम करना है, उसे लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य में यदि हमने अपने आप को काबिल पा लिया तो समझ लीजिए कि हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक आपको जितना भी रजनी जी ने अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, ये सब सेवा भावी संस्थाओं से ही जुड़ी है, इसीलिए वे इतनी अच्छी गतिविधि कर पा रहे हैं। रजनी जी से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि रजनी जी, आपने इतनी अच्छी गतिविधि इस वर्ष की तो है, पर मेरे पास आपकी पूरी रिपोर्टिंग नहीं पहुंच पाई, इसलिए कृपया कर आप इस बार मुझे पूरी रिपोर्टिंग दे दीजिएगा, क्योंकि मैं 15 दिसंबर के पहले हमारा ये जो लीनस परिवार है, हमें जब हमारी नैया जब लॉयंस के हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया गया था, तो भवन में हिचकोले खा रही थी। तब हमने ऑल इंडिया लीनस क्लब, AINC ऑल इंडिया लीनस क्लब का दामन थामा, जो कि सर्वप्रथम हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी अंजू बदारे जी, जिन्होंने 1.5 साल का कार्यभार संभाला, और उसके बाद सोनाली जी, तत्पश्चात मेरा नंबर आया। और आप सभी के सहयोग, मार्गदर्शन और पूरी लगन कर्मठता से जो आप सभी ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे डिस्ट्रिक्ट की लीडर्स बहनों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथियों, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की धूल घटाए, पांवों के नीचे अंगारे हूँ, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। आयोजन के संबंध में हमने पदाधिकारियों से तथा दमोह जिले की अध्यक्ष रोजी बग्गा से चर्चा की। जी, लीनस मैत्री क्लब का एक आयोजन दमोह जिला में हुआ है, किस प्रकार का आयोजन था, आयोजन के पीछे के प्रयोजन क्या था? आयोजन बहुत अच्छा था और रोजी बग्गा जी जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत गरिमामय कार्यक्रम था, उसके लिए मैं रोजी जी और इनकी पूरी टीम को, मैत्री क्लब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आयोजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की आधिकारिक यात्रा थी और एरिया ऑफिसर की विजिट थी, तो इसमें हमें CM वन संपदा कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लीनस दीपा भाई, CM वन से अर्थात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसमें टोटल 60 क्लब्स हैं। और ये संस्था जो है ये ऑल इंडिया लीनस क्लब से जुड़ी हुई है, जिसमें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के राज्य मतलब आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर मल्टीपल है और मल्टीपल के बाद ऑल इंडिया है, जिसमें हम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य हम सभी लीनस बहनें मिलकर करती हैं। इसमें हमारी लीनस बहनों के द्वारा बहुत बार रक्तदान, एक प्रतिभा जैन है जी हैं, उन्होंने तकरीबन 24 बार ब्लड डोनेट किया है, और हमारी खुद की मैयर की मामी सास हैं जिन्होंने देदान, जो कि MP में मेरे को लगता है पहला या दूसरा अटैम्प्ट होगा, उन्होंने किया है। उनके लिए भी मैं उन्हें इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मामी जी के चरणों में। और
और भी छोटे छोटे कार्य जैसे नेत्र चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्कूलों में जाके बच्चों को ज़रूरत की सामग्री का वितरण, गरीब बस्तियों में जाके गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के शिविर लगा के कार्यक्रम, गाँवों में जाकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम इस संस्था के माध्यम से करते हैं। लगातार मिलती सफलता कार्यक्रमों में और कार्यक्रम सफल होते हैं, क्या उद्देश्य रहता है, किस प्रकार की योजना होती है कि आपके कार्यक्रम लगातार सफल रहते हैं? किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए नीतिबद्ध तरीके से किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो हमेशा सफलता मिलती है और सफलता कदम चुनती है। हमारी कार्य करने की शैली इतनी व्यवस्थित और अच्छे से होती है, मेरे सदस्यों द्वारा हर कार्य को बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी से और निष्ठापूर्वक किया जाता है। तो इसलिए लगातार हमें सफलता भी मिलती है और हमेशा हमें भी ये रहता है कि पीड़ित मानवता की सेवा और हमसे दो व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ी क्या है। आने वाले समय में क्या नई योजना पर काम है? जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट द्वारा जो मुझे कार्यभार सौंपा जाएगा मैं इस पर कार्य करूँगी। ज्ञात हो कि शिक्षा, समाज सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तथा पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार लीनस मैत्री क्लब कार्य करता रहता है, उसका विशेष योगदान है और जिसको लेकर चारों ओर लीनस मैत्री क्लब की सराहना होती रहती है। और इस वर्ष भी उसने एक संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र में और बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे।